कभी कभी खून की खराबी से वात विकार, वायु विकार हो जाता है। जैसे छोटी हर का पाउडर है, निशोध का पाउडर है, ऐसे तमाम जड़ी बूटियों के पाउडर आते हैं। अगर आप रात को 2, 4, 6, 8, 10 दिन उसको ले लें तो भी आपका पेट साफ हो जाएगा। क्योंकि कोई भी प्राकृतिक चीज जब हम आग में उबाल देते हैं या आग में छौंक देते हैं, आग में भून देते हैं, उसका प्राकृतिक गुण समाप्त हो जाता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं प्राकृतिक वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद से। डॉक्टर आनंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। मेरा भी आप लोगों को नमस्कार, आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार। डॉक्टर आनंद, आजकल अधिकतर लोग घुटनों का दर्द, घुटनों में सूजन जैसी कई बीमारियों से परेशान है। खास तौर से कि उनसे चला फिरा नहीं जाता, नीचे बैठा नहीं जाता है, नीचे बैठ जाए तो वापस ऊपर उठने में दिक्कत होती है। और अगर वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें या तो घुटना चेंज कराने की सलाह देते हैं या फिर कंप्लीट बेड रेस्ट। ऐसे में उन लोगों को क्या करना चाहिए? ये जो आपने समस्या रखी है, ये बहुत ही युग में व्यापक समस्या हो गई है। न जाने कितने लोग, या यूं कहिए कि अपवाद में ही कोई व्यक्ति होगा जो घुटने के दर्द से, घुटने की सूजन से या सरलता से नीचे बैठ पाता हो। चाहे वो आहार विहार व्यायाम की गड़बड़ी से हो, चाहे किसी दुर्घटना के कारण हो। व्यक्तिगत रूप से मेरा आहार विहार और घुटनों का उचित व्यायाम में कभी कमी नहीं रही है, लेकिन 1994 में एक कार एक्सीडेंट में मेरे बाएं पैर का घुटने की खुरिया, कैप 5 टुकड़ों में बदल गई। हमारे जो उस समय के ऑर्थोपेडिक्स थे, उन्होंने कहा कि आपके घुटने के ऑपरेशन के 2 पक्ष हैं। या तो हम इस 5 टुकड़ों को जोड़ें, जो भविष्य में 8-10 साल के बाद आपको भयंकर आर्थराइटिस हो जाएगा, या फिर हम नई कैप लगा दें। तो मैंने कहा नई कैप लगाने से नुकसान क्या होगा? बोले आप अपने पैर को मोड़ नहीं पाएंगे। हमने ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं नियमित योगासन करने वाला व्यक्ति, तो उन्होंने मैंने कहा नहीं, आप इन्हीं टुकड़ों को जोड़ जाड़ दीजिए और मैं आर्थराइटिस से अपने आप को बचा लूंगा। खैर, ऑपरेशन के बाद कुछ दिनों के बाद मैं नियमित रूप से पैरों का व्यायाम करता रहा और घुटनों को धीरे धीरे आगे पीछे करता रहा। 20 साल तक मेरे बाएं घुटने में कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन एक दिन मैं जीने से उतर रहा था, धोखे से मेरा पैर स्लिप कर गया और फिर वो पुनः डैमेज हो गया और उसमें सूजन भी आ गई, दर्द भी आ गई। क्योंकि मैं पेन किलर के पक्ष में नहीं था, तो भयंकर दर्द में भी मैंने पेन किलर नहीं लिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि पेन किलर का अगर मैं आदी हो जाऊंगा तो आज नहीं तो कल मेरी किडनी डैमेज हो जाएगी। फिर मुझे याद आया कि अगर हम इसके घुटने के ऊपर हाई मैग्नेट का या मीडियम मैग्नेट का साउथ पोल घुमाऊं अगर मैं, और मैं नियमित रूप से अपने घुटने पर इस प्रकार से टीवी देखते हुए सुबह शाम इस मैग्नेट का, जो मीडियम मैग्नेट है, हाई मैग्नेट भी प्रयोग कर सकते हैं, मैं इसे घुमाने लगा तो मुझे दर्द में बड़ी राहत मिली, मेरी सूजन भी ठीक हो गई। ऑलरेडी मैं आपके चैनल के माध्यम से बता चुका हूं
कि मैग्नेट थेरेपी ऐसी थेरेपी है जो दर्द को भी खींच लेती है, सूजन को भी ठीक लेती है। लेकिन यह विधि इतनी टाइम टेकिंग थी कि मैं इसको कर नहीं पाता था। फिर मैंने अपनी पत्नी रेकी आचार्य पूनम जी से बात किया, तो हम लोगों ने इस पर एक मैग्नेटिक नी कैप का डेवलपमेंट किया। ये और इसको रात भर बांधना शुरू कर दिया। ये देखिए, ये एक मैग्नेटिक नी कैप है। ये सिंपली कैप है, इसके चारों तरफ मैग्नेट लगे हुए हैं, ये देखिए। और इसको मैंने सबसे पहले गरम तासीर का तेल लगाया। ये गरम तासीर का तेल जो है, ये गरम तासीर का तेल आपको कहीं भी मिल जाएगा, चाहे बैद्यनाथ हो, चाहे डाबर हो, चाहे ऊषा हो। ये गरम तासीर का तेल आप किसी भी कंपनी से ले लें और धीरे से अपने घुटने पर बड़े प्यार से ऐसे 4-5 मिनट बिना दबाव के मसाज करते रहें। और मसाज करने के बाद चाहे तो उसमें कॉटन की लेयर लगा दें और चाहे तो ना लगा दें। ये एक प्रकार से मैग्नेटिक नी कैप ऐसी डेवलप की गई है कि जो नी कैप का भी काम करेगी और सपोर्ट का भी काम करेगी। इस प्रकार से हम इसको ऐसे रख देते हैं और इसमें ऐसे कड़ाई से बांध देते हैं। इस प्रकार से इस प्रकार से जब हम नी कैप बांध देते हैं, इसको नी कैप का ऐसा डेवलपमेंट किया गया है कि इसमें सपोर्ट स्वयं बना हुआ है। अगर हम इसको पहले हमने ऐसी नी कैप बनाई थी कि हमको सपोर्ट पड़ता था, तो इस प्रकार से जब हम इसको रात भर बांधते थे या कभी कभी दिन में बांध लेते थे, रात में नहीं बांधते थे, तो परिणाम क्या निकलता था कि मुझे दर्द में बहुत आराम मिला। और धीरे धीरे 2-3 महीने सिंपली, बाद में मैंने तेल लगाना ही बंद कर दिया। सिंपली मैग्नेटिक नी कैप हमने इसको बांधा और 90% मेरा दर्द ठीक हो गया। 10% क्यों नहीं ठीक हो रहा है, लापरवाही कहते हैं। इसी प्रकार से इस मैग्नेटिक नी कैप के साथ अगर आप इस प्रकार का मीडियम मैग्नेट अगर आपके पास है, इसकी अगर साउथ पोल नीचे का करके अगर आप मसाज करेंगे, रख देंगे, तो भी बहुत आराम मिलेगा। और जल्दी आराम चाहते हो, ठीक है, और जल्दी आराम चाहते हो तो एक काम करें। हाँ, एक बात ध्यान रखें, सूजन अगर है तो कोई मोमेंट नहीं करेंगे पैरों का। इधर देखिए, तो इस प्रकार से बहुत से लोग क्या है कि दर्द में ऐसे दिन भर पैर हिलाते रहते हैं, इससे कष्ट और बढ़ जाता है। बस किसी कारण से यदि आपके पास मैग्नेटिक कैप प्राप्त न हो तो परेशान न होइए। कोई भी गर्म तासीर का तेल 4-5 मिनट 10 मिनट आप इसमें प्यार से चिपड़िए और रुई कॉटन की थोड़ी लेयर बना लीजिए, थोड़ी थिक सी, और यहाँ ऐसे रख दीजिए और ऊपर से आप पट्टी लपेट दीजिए, तो भी बहुत राहत मिलेगी। अच्छा है कि आप अपने निकट के मैग्नेटिक से, योग सेंटर से नी कैप प्राप्त कर लें। और अगर नी कैप न प्राप्त हो तो तनाव न करें, गर्म तासीर का तेल लगा करके ऊपर से कॉटन लगा करके बांधिए, तो भी बहुत राहत मिलेगी। साथ में कभी कभी खून की खराबी से वात विकार, वायु विकार हो जाता है। तो हमारी प्राकृतिक चिकित्सा में एक शब्द आता है कि अगर आपका आहार विहार के कारण घुटनों में दर्द है या कोहनी में दर्द है या शरीर के किसी अंग है, तो 3 काम करिए। आप अपने निकट के प्राकृतिक चिकित्सालय में जाइए और वहां कुछ दिन नेति क्रिया करिए। नेति क्रिया करने से, रबड़ नीति करने से कुपित कफ शांत हो जाता है। वहां कुंजर क्रिया करिए। कुंजर क्रिया करने से हमारा कुपित पित्त विकार शांत हो जाता है। कुछ दिन वहां पर एनिमा लीजिए या बस्ती लीजिए या किसी आयुर्वेदाचार्य से मिल करके विरेचक औषधि है, जैसे छोटी हर का पाउडर है, निशोध का पाउडर है, ऐसे तमाम जड़ी बूटियों के पाउडर आते हैं,
अगर आप रात को 2, 4, 6, 8, 10 दिन उसको ले लें तो भी आपका पेट साफ हो जाएगा। अच्छा यही है कि योग की बस्ती क्रिया से पेट साफ करिए 8-10 दिन रात को सोने से पहले, या बस्ती क्रिया की सुविधा न हो, जानकारी न हो, तो आप एनिमा से पेट साफ कर लीजिए। और प्रयास फिर ये करिए कि आपका पेट स्वतः साफ हो। इसके लिए मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि कब्जी का दुश्मन हरी सब्जी। भोजन में रोटी दाल चावल की मात्रा कम रखिए, सलाद सब्जी को ज्यादा रखिए, भूख पे खाइए, चबा के खाइए, भूखे उठ जाइए। इस प्रकार से अगर आपका आहार विहार की गड़बड़ी से आपका अगर ये घुटने में दर्द है तो आप इसको नेति बस्ती कुंजर कर लें। लोकल स्टीम बाथ लेने से भी बहुत फायदा होता है। जैसे आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है तो मुंह पे स्टीम बाथ लेने का बहुत चर्चा हो रही है। ऐसे ही अपने हाथ से ही कुकर की सीटी हटा करके रबर को लीजिए और संभाल करके अपने घुटने पर स्टीम दीजिए, अथवा गर्म पानी की थैली का सेक दीजिए। जब आप वहां पर गर्म पानी की थैली का सेक देंगे, उसमें पसीना आने दीजिए, मुख्य उद्देश्य से पसीना आने दीजिए। फिर कोई गर्म तासीर का तेल लगा लीजिए। गर्म तासीर का तेल यदि आपको न मिले तो आप अपने घर में ही सरसों के तेल में 10-12 लहसुन की कलियां आप कुचल के डाल दीजिए, उसे कड़का लीजिए। हमारा उद्देश्य ये नहीं कि आप कोई सामान बाजार से लाएं, आप अपने घर में भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये मैग्नेटिक नी कैप बांधने से जो सपोर्ट के साथ बनाई गई है, ये आप इसको बांधिए रात भर या दिन भर, बहुत आराम मिलेगा। अगर आपके पास मैग्नेट हो इस प्रकार का, इसमें घुमाइए तो बहुत आराम मिलेगा। साथ में नी कॉटन बांधने तो और अच्छा आराम मिलेगा। और इसी के साथ साथ में 2 बातें ध्यान। एक तो आयुर्वेद की योगराज गोगुल। योगराज गोगुल एक औषधि आती है जो जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये भी सुबह शाम गर्म दूध के साथ या गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। अगर आपका आहार विहार की खराबी से है या कैल्शियम खराबी के कारण है तो आप 5 चीजें ध्यान दीजिए। इन 5 चीजों को न लें या बहुत कम लें। जैसे सफेद चीनी। सफेद चीनी तो मुझे लगता है कि हमारी भारत सरकार को इस पर बैन लगा देना चाहिए। आदमी गुड़ का प्रयोग करे, सफेद चीनी बहुत ही हानिकारक होती है शरीर के कैल्शियम को गलाने में। सफेद पिसा हुआ नमक, इसको भी आप अवॉइड करिए, न्यूनतम करिए, न करिए। इसी प्रकार से चोकर निकला हुआ आटा, ये भी बहुत हमारे दर्दों के बढ़ाने सहायता करते हैं। चोकर की रोटी लें। इसी प्रकार से अधिक पालिश किया हुआ चावल, अधिक पालिश किया हुआ चोकर निकला हुआ आटा, सफेद नमक, सफेद चीनी। और आप सुनकर आश्चर्य करेंगे कि अगर मेरा बस चले तो मैं घी को बिल्कुल, चाहे वो डालडा घी हो, चाहे वो फ्रोजन घी हो, और चाहे ये आपका असली घी के नाम जो घी मिलता है, ये बिल्कुल बैन लगा देना चाहिए। मक्खन खाना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्राकृतिक चीज जब हम आग में उबाल देते हैं या आग में छौंक देते हैं, आग में भून देते हैं, उसका प्राकृतिक गुण समाप्त हो जाता है। तो बहुत संक्षेप में अगर आप चाहते हैं कि हमें घुटने का कष्ट ना हो, अंतिम कुछ शब्दों में, तो साइकिल चलाने के अभ्यास करिए। मैंने देखा है कि मेरे कई मित्र ऐसे हैं जो 80 साल के हैं, 90 साल के हैं, 70 साल के हैं, वो रोजाना 2, 4, 6, 8, 10 मिनट साइकिल चलाते हैं। उन्हें घुटने की कोई भी तकलीफ नहीं होती। दूसरा, अगर आप घुटने की तकलीफ नहीं है तो थोड़ा घुटने की ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे कि हमारी एड़ी हिप से, नितंब से, जांघों से टच हो। इस प्रकार से हम प्रयास करें कि घुटनों के लिए साइकिलिंग करें। आजकल साइकिल आ गई है, आप साइकिल एक व्यायाम के रूप में आ गई है, मैंने भी मंगवाई है। आप अपने घर में साइकिल खरीद लीजिए, बिना सड़क में चलने वाली, रोज साइकिलिंग करिए। साथ में अगर सूजन आ गया है, सबसे बढ़िया यही है
ये मैग्नेटिक नी कैप रात भर बांधिए या दिन भर बांधिए, और जल्दी लाभ के लिए नीचे कोई गर्म तासीर का तेल लगा दीजिए, और जल्दी लाभ के लिए उसमें कॉटन की लेयर लगा दीजिए। साथ में आहार, पेट ठीक रखिए, कुंजर से पित्त ठीक रखिए, नेति से कफ ठीक रखिए, और साथ ही साथ में आप सफेद चीनी को नमस्कार करिए। मैं दावे से कहता हूं कि 100 में 90 आदमियों की इस प्रोसेस से हम घुटने के दर्दों को, घुटने के सूजन से अपने आप को बचा सकते हैं। तो मैं कहता हूं जिनके घुटने के दर्द हैं वो इस मैग्नेटिक नी कैप से, स्टीम बाथ से, गर्म सेक से, योगराज गूगल से, गर्म तासीर के तेल से अपने घुटनों को बचा सकते हैं, और 100 में 90 आदमियों का ऑपरेशन से हम उनकी रक्षा कर सकते हैं, उनकी आर्थिक व्यवस्था से, लड़खड़ाने से बचा सकते हैं। आज हम लोग यहीं इस बात पर चर्चा करेंगे और यहीं समाप्त करेंगे। फिर अगली बार किसी बहुत ही बर्निंग से की लर्निंग करेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर आनंद, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी नमस्कार, धन्यवाद कि मेरी रिसर्चेस को, खोजों को जन में पहुंचाने का बहुत जबरदस्त आप पुरुषार्थ कर रही हैं। नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।